एक पुल और है, जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, बगल में जिस पुल को लेकर के वहां एक कैंप लगा था कल, चंदवारा पुल पे। कल कैंप तो लगाया गया, लेकिन उस कैंप को 2 घंटे बाद ही उखाड़ के हटा दिया गया, क्योंकि काफी सारे लोग, जब हमने ग्रामीणों से बाद में बात किया, कह रहे थे हम लोग यहाँ पे झंडा दिखाते, काला झंडा दिखाने का बात वहां कर रहे थे। तो क्या लग रहा है, ये अधूरा पुल का भी इसको विकास योजना में गिना जा सकता है? विकास नहीं, देखिए वो तो क्योंकि 12 साल हो गए। मैं बहुत सारे लोग पत्रकार को भी जानकारी नहीं होगा, इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो रोड पुल जो बना है, इसमें एक समस्या है कि पुल तो बन गया, लेकिन उसके आगे या इसके पीछे अप्रोच रोड की समस्या है। जो किसान का वैल्यूएशन का समस्या है कि हमको कमर्शियल या आवासीय चाहिए। सरकार का जो नीति है, जो नियम है, उसमें जो खतियान में दर्ज है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो व्यवस्था हो चुका है पुल का। और ये पुल इतना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, सिर्फ जाम लोग अभी लोग देखते हैं कि जाम हो रहा है, ये पुराना जनकपुर रोड यही है, वो चंदवारा से जो चलती है रोड और गरहा पटियासा होते हुए रामपुर जयपाल हथौड़ी होते हुए और आई, जिस रोड को मैं बनवा रहा हूं, इसका रोड का नाम ही है जनकपुर रोड। तो ये हमारे धार्मिक को भी जोड़ता है, और मुजफ्फरपुर से जो लोग और आई जाने वाले हैं उनका दूरी कम जाएगा। चंदवारा में जाइए तो हमारे 50% लोग चंदवारा और कटरा के लोग वहां निवास करते हैं, और जब हमें जनकपुर जाना होगा तो अभी हम मुजफ्फरपुर से 115 किलोमीटर जाते हैं, तो और दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो योजना लिया गया है, बड़ी सोच है, लेकिन कुछ विलंब हो रहा है। संपर्क पथ को लेकर के जैसा आपने कहा, जमीन तो सरकार की ही है, रहा उसके वैल्यूएशन की बात की, उसको वैल्यूएशन कितना दिया जाए, मुआवजा उसको क्या मिलेगा, इसमें क्या लग रहा है? अगर हाँ नहीं, किसी के नाम से ही है, आम जनता के नाम से, सारा जमीन तो सरकार का ही है, उसका रेवेन्यू हम लोग देते हैं तो उसको जोत रहे हैं। लेकिन क्या जब सरकार को आवश्यकता होगी उस जमीन को लेने की, क्या लग रहा है कुछ विशेष लोगों का जमीन है जिसको लेकर के अड़चन आ रही है? अगर छोटे लोगों का होता तब तो अभी तक तो हो गया होता। नहीं, छोटे या बड़े नहीं, नियम के तहत ही काम होता है। फिर इस नियम में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहां फॉल्ट रह गया? क्या ये सरकार की फिशड्डी है कि वास्तव में अभी तक उसको कवर नहीं? सरकार कहीं फिशड्डी नहीं है, आप धैर्य रखिए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद मामला लिटिगेशन कमीशन विभाग को देखा हूं, जमीन के अंदर जितनी समस्याएं हैं, समस्या सरकार उत्पन्न नहीं करती है, आम जनता उत्पन्न करती है। तो निश्चित तौर पे सबको लोभ है कि हमको जमीन, जब हम बेचने जाते हैं तो आप खरीदने जाते हैं प्राइवेट में भी, तो कोई 10 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है। तो निश्चित तौर पे ये निगोशिएट करके और सरकार जनता के बीच समन्वय बना करके, लेकिन उसी बीच में लोग बहुत सारे प्रक्रिया है, अपील में चले जाते हैं, कोर्ट में केस कर देते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 25 में वो रोड चालू हो जाएगा। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है, चूंकि भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि वास्तव में 25 में अब जो है, चूंकि 12 साल तो बीत गए, मुख्यमंत्री जी का दौरा इसी को लेकर लोग, वहां स्थानीय लोग कह रहा था कि डर गए हम लोग, काला झंडा दिखाते इसलिए यहाँ से कैंप उखाड़ के लेके चले गए। ये तमाम आरोप कल लग रहे थे, हम अपने चैनल से लाइव हमने वहां से दिखाया था। 12 साल नहीं हुआ, 6 साल हुआ। 12 साल हो सर, 2012 से शुरू हुआ है, 18 में उसका उद्घाटन होना था ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 12 साल नहीं हुआ है, 2012 से सर शुरुआत है उसका। नहीं, अब आप बताइए, जो काम हुआ था तब से ना होता है। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो यही है कि 2012 में प्रस्तावित हो गया था, उसके बाद से काम लगातार जारी है, और 18 में उसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2024 समाप्त होने को है। 27 तारीख को आज यात्रा भी था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो निधन हुआ है उसके कारण ये सारी, क्योंकि आज शोक दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जो भी कारण से रहा हो, प्रधानमंत्री जी का ही कारण रहा हो, प्रधानमंत्री जी का, लेकिन स्थगित होने से पहले वहां जो कैंप उखड़ गया, उसको लेके एक बड़ा सवाल वहां के स्थानीय लोगों का है कि हम लोग इतना साल से तो झेल रहे हैं, पुल देख रहे हैं। कई लोग हमारे चैनल पे कमेंट किए सर कि हमारी शादी नहीं हुई थी, अब शादी होकर के हमारे बच्चे हो गए इतने बड़े बड़े, अब उनको भी जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो भी वही नदी पार करके जाते हैं जब उस पार आना होता है, तो नहीं तो वही 15 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। क्या सुविधा मिलेगा? सुविधा मिलेगा। बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, मर गए होंगे। मेरे पिताजी पहले जाते थे, तो जिस उस जमाने में लोगों के पास चप्पल नहीं हुआ करता था, यही रास्ता ही था गोला पर जाने का और शहर में पुरानी बाजार जाने का। तो लोग खाली पांव बैसाख महीने में भी नदी हेल के जाते थे। वो हमारे पिताजी आज गुजर गए, नहीं गए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यही सरकार है जो इसी नदी पर दादर भी पुल बना, नया संगम घाट भी पुल बना, और भी पुल बनने जा रहा है, और यहाँ भी बनने जा रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, विकास जो करता है उसी को लोग खोजता है, जो नहीं किया आज तक उसको कोई नहीं खोजा। आगे 25 में भी लोग खोजेगा, 25 क्या 29 खोजेगा, 34 खोजेगा,
आगे 47 भी खोजेगा। हम आगे की राजनीति करते हैं और निरंतर काम करेंगे, ये हमारे पार्टी की सपना है। देखिए निरंतर कार्य भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी लगातार वो भी अभी 12 साल की अगर बात करें तो 12 साल से ऐसा नहीं कि बीच में कोई आया है, लगातार चाहे सरकार आपके साथ हो या आरजेडी के साथ हो रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात विकास का जो कार्य है लगातार लगभग 12 साल से जो अधूरा अटका हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था, लेकिन पूर्व मंत्री महोदय बता रहे हैं कि वास्तव में इस बार 25 में चालू हो जाएगा, इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंत्री जी। और सबसे बड़ी बात, अपने चैनल के तमाम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वास्तव में मंत्री जी ने जो बताया, यहाँ औराई के जो विधायक हैं अभी वर्तमान रामसूरत राय जी, जो बता रहे हैं कि वास्तव में 25 में चालू हो जाएगा, कितने % लोग सहमत हैं कि इस विधानसभा चुनाव से पहले ये पुल चालू हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेषता आपको से धन्यवाद। धन्यवाद।